गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग सामंतवाद कालीन भारत में राजपूतों का उदय किस प्रकार से हुआ चर्चा करेंगे। हर्ष के बाद, हर्ष का जो शासनकाल था हर्षवर्धन का, उसके बाद अराजकता फैल गई। इसका लाभ उठाया था वीर राजपूतों ने समस्त उत्तरी भारत पर, यानी पूरे भारत पर अपना अधिकार कर लिया और राज्यों को छोटे छोटे स्वतंत्र राज्यों में परिवर्तित कर दिया, स्थापित कर दिया। 550 वर्ष तक ये रहे। लगभग इतने समय भारत में कोई एक छत्र संपूर्ण राज्य न था। इतने लंबे समय तक कोई एक संपूर्ण राज्य नहीं बना भारत में। हर्ष की जब मृत्यु हो गई तो उसके से मुस्लिम राज्य की स्थापना तक के समय को राजपूत काल कहते हैं। क्या कहते हैं? राजपूत काल कहते हैं। राजपूत की उत्पत्ति कैसे मानी जाती है? वैसे तो बहुत सारे विचार हैं, फिर भी राजपूत संस्कृत शब्द राजपुत्र का बिगड़ा हुआ रूप है। यानी राजा का पुत्र को राजपुत्र कहते हैं। इसका बिगड़ा हुआ है ये राजपूत शब्द। धीरे धीरे क्षत्रिय वर्ग राजपूत नाम से प्रसिद्ध हुए। जैसे कि हर्ष के कोई संतान नहीं थी, कोई उत्तराधिकारी नहीं हुआ, तो जो उसके राज्य के लोग थे वो राजपूत के नाम से जाने गए। राजपूतों के राजवंश कौन कौन से हुए? तो बहुत सारे हुए हैं। ये तो पहला आता है प्रतिहार वंश। इसके संस्थापक नागभट्ट प्रथम थे। राजा मिहिर भोज सबसे शक्तिशाली थे, वह सबसे शक्तिशाली शासक था। ये कला प्रेमी भारत ने सांस्कृतिक उन्नति सबसे ज़्यादा इस समय की प्रतिहार वंश में। विदेशी शक्ति को रोका, इन्होंने विदेशी शक्ति को रोका, कोई विदेशी आक्रमण न करके भारत पर कब्जा न कर ले, अपना राज्य स्थापित न कर ले, विस्तार को रोका। और उसके बाद है गहड़वाल वंश में इसके संस्थापक थे चंद्रदेव और अंतिम शासक जयचंद। प्रथम थे संस्थापक थे चंद्रदेव और अंतिम जयचंद थे, जो कि मोहम्मद गौरी ने 1194 में जयचंद पर आक्रमण किया। मोहम्मद गौरी जो कि अफगानिस्तान का था, उसने आक्रमण किया और कन्नौज पर अधिकार कर लिया। गहड़वाल वंश की जो सत्ता थी वह समाप्त हो गई मोहम्मद गौरी के आक्रमण के बाद से। उसका है चौहान वंश अजमेर सांभर तक फैला था। चौहान वंश था जो वह अजमेर और सांभर तक फैला था। प्रथम शक्तिशाली शासक विग्रहराज थे। विग्रहराज चतुर्थ व पृथ्वीराज तृतीय। पृथ्वीराज तृतीय यानी पृथ्वीराज चौहान, जिनको जानते हैं इस नाम से जानते हैं। पृथ्वीराज चौहान 1176 से 1193 इस वंश का सबसे प्रतापी शासक माना जाता है। पृथ्वीराज को सबसे प्रतापी शासक माना जाता है। किसको? पृथ्वीराज चौहान को। तो पृथ्वीराज तृतीय और के नाम से भी जानते हैं और चौहान के नाम से भी। पृथ्वीराज चौहान इस वंश का सबसे प्रतापी शासक माना जाता है। 1182 में चंदेल शासक परमाल को पराजित कर साम्राज्य विस्तार किया। 1191 में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान पर भी आक्रमण किया राज्य पर, लेकिन उसमें प्रथम जीत हुई उसकी पृथ्वीराज चौहान की। लेकिन द्वितीय तराइन युद्ध में पृथ्वीराज चौहान हारे और गौरी जीता और इस वंश का अंत हो गया। परमार वंश इस वंश का राज्य जो था वो मालवा में था। परमार वंश का राज्य मालवा में था। प्रतापी शासक राजा भोज, वह विद्वान पराक्रमी बादामी था। वह बहुत ही विद्वान और पराक्रमी और बादामी था। भोज के बाद परमारों की शक्ति कमज़ोर हुई। भोज की जब मृत्यु हो गई तो उसकी शक्ति कम हो गई और इल्तुतमिश
जो कि गुलाम वंश का था, मालवा पर अधिकार कर लिया। तो इसने मालवा पर अधिकार कर लिया। तो आता है सोलंकी वंश। सोलंकी वंश इस वंश का राज्य गुजरात में था। सोलंकी वंश का जो राज्य था वो गुजरात में था, क्योंकि जो राजपूत वंश हुए हैं वो छोटे छोटे राज्यों में बटे हुए थे, कोई एक छत्र राज्य तो रहा ही नहीं है राजपूत काल में। राजा भीमदेव के समय, इसके समय राजा भीमदेव के समय 1026 ईस्वी में महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया। जयसिंह सिद्धराय व कुमारपाल इस वंश के प्रतापी शासक हुए। 1297 ईस्वी में खिलजी वंश के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी वंश के जो सुल्तान थे अलाउद्दीन खिलजी ने इस राज्य को अपने अधीन कर लिया, यानी अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। थैंक यू।